आज का स्पेशल लंच रेसिपी सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हेलो एवरीवन, मैं डीजी रेसिपीज़ में सबको स्वागत कर रही हूँ। रथ यात्रा स्पेशल बंदरा का रेसिपी आज शेयर कर रही हूँ। बंदरा में तो बहुत सारे रेसिपी बनाया जाता है, लेकिन आज मैं कुछ रेसिपी बना के छोटा सा बंदरा का आयोजन की हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं बनाऊँगी उड़द दाल का रेसिपी, मिक्स वेज का रेसिपी और चना दाल और सेम का बीज का दाल और पालटोई। तो शुरू करते हैं। बहुत सारे रेसिपी बनाने का मन था, लेकिन टाइम भी बहुत लगता है, इसीलिए नहीं हो पाया। फिर कभी और एक दिन मैं बना के शेयर करूँगी। बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी प्रोसेस में विष्णुप्रिया मणिपुरी बंदरा का रेसिपी आज शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए, नहीं तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ छूट जाएगा। सबसे पहले सेम का दाल और चना दाल को अच्छे से धो लेंगे। उसके बाद हम प्रेशर कुकर में ऐड कर लेंगे। 2 से 3 सीटी लगा के उसके बाद दाल बना लेंगे। गाँव में जब थे रथ यात्रा के टाइम पे हम लोग सब मिलके मंडप में जाते हैं। दिन में हम लोग वहाँ पर बंदरा खाते हैं। बंदरा में बहुत सारे रेसिपी आइटम बनाया जाता है, एक से बढ़कर एक। तो दिन में बंदरा खा के फिर शाम को जाते हैं। शाम को आरती के बाद वहाँ पर जयदेव होता है और हमारे कल्चरल डांस के साथ जयदेव को एंजॉय करते हैं हम लोग। उसके बाद खिचड़ी खाते हैं। खिचड़ी सब्जी या खिचड़ी खार ये सब हम लोग वहाँ पर एंजॉय करते हैं जगन्नाथ जी का प्रसाद के रूप में। आज के रेसिपी के लिए मिर्चा आप लोगों को ज़्यादा लग सकता है, लेकिन ये मिर्चा 3 रेसिपी में हम लोग यूज़ करेंगे, इसलिए क्वांटिटी में ज़्यादा करके मैं ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले मिर्चा का पेस्ट बना के रेडी करके रख लेंगे। उसके बाद चना दाल में भी ऐड करेंगे, उड़द दाल में भी ऐड करेंगे, मिक्स वेज सब्जी में भी ऐड करेंगे। इसीलिए मिर्चा क्वांटिटी में मैं थोड़ा सा ज़्यादा करके ली थी। और मिर्चा का पेस्ट बनाने के बाद एक प्लेट में निकाल के रख देते हैं मिर्चा को। अभी चना दाल जो प्रेशर कुकर में ऐड किए थे उसमें मिर्चा ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करने के बाद हम प्रेशर कुकर में ढक्कन लगा देंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा तेल ढक्कन में ऐसे करके लगा रहे हैं। इसे लगाने से दाल उबाल के बाहर नहीं आएगा। प्रेशर कुकर में 2 से 3 सीटी लगाएंगे। उसके बाद हमारा आज का ये रेसिपी बन के रेडी हो जाएगा। और पहले से हम चना दाल को भिगो के रखे थे, इसीलिए जल्दी बॉयल हो जाएगा। अभी तड़का के लिए सामान भी रेडी कर लेते हैं। अदरक को हम इस तरीके से कूट लेंगे। अदरक को हम कूटने के बाद बाकी प्रोसेस भी शुरू करेंगे। नीम पत्ता भी मैं इसमें ऐड करूँगी तड़का में। आज के रेसिपी में हम लहसुन प्याज यूज़ नहीं करेंगे, हम निरामिष रेसिपी बनाएंगे। और आज का ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और टेस्टी वाला रेसिपी कम समय में कैसे बनाया जाता है वो बनाने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, कंटिन्यू देखते रहिए। आप लोग पहली बार ही परफेक्ट बना पाएंगे। तड़का के लिए सारे सामान रख दिए हैं। अभी दाल भी बॉयल हो गया कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। दाल को हम कुछ इस तरीके से चेक करेंगे। दाल बॉयल हो गया है। विष्णुप्रिया मणिपुरी का मैं जितना भी रेसिपी अपलोड करती हूँ आप लोग बहुत पसंद किए हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये सिंपल सा छोटा सा बंदरा का रेसिपी भी आप लोग पसंद करेंगे, या फिर घर में भी एक बार बना के ज़रूर ट्राई करेंगे। और हाँ, रथ यात्रा में कौन कौन बंदरा खाए हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का ये रेसिपी में सबसे आपको खास कौन सा रेसिपी लगा वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तेल गरम हो गया है, तड़का लगा लेते हैं। इसमें दाल का तड़का लगा लिए। अभी नमक ऐड कर देते हैं। नमक पहले भी ऐड किए थे, इसलिए थोड़ा सा कम इसमें ऐड करेंगे। दाल तो बन के रेडी हो गया है। अभी बाकी का रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। दाल बना लिए, अभी उड़द दाल भी बना लेते हैं। उड़द दाल में मैं कटहल का बीज ऐड करूँगी। कटहल के बीज ऐड करने से उड़द दाल का स्वाद और भी बढ़ जाता है। उड़द दाल की रेसिपी ऐसे भी मुझे बहुत पसंद है, मैं बीच बीच में उड़द दाल बनाते रहती हूँ। तो आज भी मैं बनाई हूँ। बंदरे के रेसिपी में अगर दाल और उड़द दाल नहीं रहेगा तो कैसे होगा। तो इसमें मैं उड़द दाल ऐड करके तो पानी ऐड कर दूँगी प्रेशर कुकर में। पानी ऐड करने के बाद हम मिर्चा भी ऐड कर देते हैं। मिर्चा ऐड करने के बाद इसमें ढक्कन लगा देते हैं। ढक्कन लगा के हम 2 से 3 सीटी लगा लेंगे। उड़द दाल बन के रेडी हो जाएगा। उड़द दाल को मैंने 2 घंटे पहले से पानी में भिगो के रखा था, उसके बाद मैंने बना लिए और उड़द दाल बन के भी रेडी हो गया है। कितना अच्छे से बॉईल हो गया देख ही सकते हैं।
उड़द दाल में ज़्यादा मसाला पसंद नहीं है मुझे, सिर्फ जीरा पाउडर थोड़ा सा ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर भी ऐड नहीं करेंगे और घी इसमें थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। घी ऐड करने से स्वाद और भी बढ़िया हो जाता है और अच्छे से मैश कर लेते हैं। अभी इरोल्पा के लिए हम मिर्चा को फ्राई करेंगे, उसके लिए तेल गरम कर लेते हैं और सूखा मिर्चा को हम इसमें ऐड कर देंगे। सूखा मिर्चा को ऐड करने के टाइम पे गैस का फ्लेम मैं लो ही रखी हूँ और कंटिन्यू चलाते हुए मिर्चा को फ्राई करना है, क्योंकि मिर्चा जल्दी जल जाता है, इसीलिए कंटिन्यू चलाते हुए मिर्चा को फ्राई करना है। मिर्चा को अच्छे से फ्राई करने के बाद एक कंटेनर में निकाल लेंगे। मिर्चा को फ्राई करने के टाइम पे ध्यान रखना है, मिर्चा जल्दी से जल जाता है, इसीलिए गैस का फ्लेम लो ही रखना है। अभी इसमें तड़का के लिए जो सामान रखे थे ऐड कर देते हैं। मिर्चा को निकालने के बाद अभी तड़का लगा लेते हैं उड़द दाल का। दाल हो या सब्जी हो, उसमें तड़का मेन है। तड़का को अगर सही तरीके से लगाया जाए तो स्वाद और भी बढ़िया हो जाता है, इसलिए तड़का को हमेशा सही तरीके से लगाना है। अभी नमक ऐड कर दिए है। नमक को ऐड करने के बाद हम अच्छे से चलाते हुए उड़द दाल को रेडी कर रहे हैं। उड़द दाल भी बन के रेडी हो गया है। अभी सब्जी भी रेडी करेंगे। बिना सब्जी का बंदारा अधूरा लगता है, इसलिए मैं इसमें सब्जी भी ऐड करूँगी। जितना सब्जी घर में अवेलेबल था सारे मिक्स करके मैं आज सब्जी बनाऊँगी। बहुत सिंपल और इजी तरीके से सब्जी बना के आज दिखाऊँगी। मैंने पहले भी बहुत सारे सब्जी का रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग बहुत पसंद किए हैं। उम्मीद करती हूँ आज का बंदारा का सब्जी रेसिपी भी आप लोग पसंद करेंगे। मैं एक एक करके सब्जी को रेडी करते जा रही हूँ। बहुत दिन के बाद आज बंदारा खाने का मन था। ऐसे भी संडे है, संडे स्पेशल लंच तो बनता ही है, तो बंदारा खाने का मन था तो बंदारा ही रेडी कर लेते हैं। ये सोच के मैं सुबह से बंदारा के पीछे लगी हुई हूँ, इसीलिए सब्जी काट रही हूँ, दाल रेडी कर रही हूँ और यल्पा भी रेडी कर रही हूँ। पायस भी बनाने का मन था लेकिन इतना टाइम नहीं था, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है सब्जी का, तो ये करो वो करो, अकेले कितना करेंगे। इसीलिए जो हो सका वही रेसिपी बना के आज मैं शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ सिंपल सा ये रेसिपी आप लोग पसंद करेंगे। मैं बहुत जल्दी विष्णुप्रिया मणिपुरी का और एक फेमस और डिलीशियस रेसिपी शेयर करूँगी, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा उसी रेसिपी का अपडेट पाने के लिए। बंदारे के लिए अगर सब्जी काटना हो तो सब्जी को बड़े बड़े साइज़ में काटेंगे, बारीकी से नहीं काटेंगे, क्योंकि बंदारे के जो सब्जी है वो बड़े बड़े साइज़ में काटेंगे तभी स्वाद और भी बढ़िया लगता है। इसलिए घर का सब्जी को जिस तरीके से बारीकी से काटते हैं उस हिसाब से नहीं काटेंगे, थोड़ा से बड़े साइज़ में हम बंदारे के लिए सब्जी को काटेंगे, तभी ना बंदारा का स्वाद होगा। बंदारा अगर घर में ही बना रहे तो बंदारा का स्वाद भी तो आना चाहिए ना, इसीलिए मैं बंदारा के जैसे सब्जी को काट के रेडी कर रही हूँ। सब्जी को सारे काट के रेडी कर लिए हैं। अभी सब्जी का तड़का लगाते हैं, यानी कि सब्जी को हम रेडी करेंगे। सबसे पहले तेल गरम कर लेंगे। तेल गरम होने से इसमें तड़का का सामान ऐड कर देंगे। धनिया पत्ता, सूखा मिर्चा, तेज पत्ता, ये सब ऐड कर दिए और उसके बाद इसमें सब्जी ऐड करते जाएंगे एक एक करके। और मैं आज कढ़ाई में सब्जी बनाई हूँ। कढ़ाई में भी बहुत जल्दी बन जाता है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से कढ़ाई में सब्जी नहीं बनाई थी, प्रेशर कुकर में ही बनाती हूँ। 5 मिनट में बन के रेडी हो जाता है।
लेकिन कढ़ाई में बनाने के टाइम पे भी ये ट्रिक्स अगर फॉलो करके बनाओगे तो बहुत जल्दी में बन जाएगा। सबसे पहले ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए, उसके बाद हल्के से चला लेंगे। अभी इसमें मसाले ऐड करते जाएंगे। इसमें मिर्चा ऐड कर देंगे। अभी मिर्चा को ऐड करने के बाद इसमें जीरा पाउडर हाफ टी स्पून ऐड कर देंगे। जीरा पाउडर ऐड करने के बाद इसमें हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून ऐड कर देंगे और स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर देंगे। कढ़ाई में सब्जी बनाने के टाइम पे फर्स्ट टाइम आप 10 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए। उसके बाद सारे मसाला ऐड कर दीजिए और कंटिन्यू चलाते हुए सब्जी को बना लीजिए। कढ़ाई में सब्जी को कंटिन्यू चलाते हुए बनाने से सब्जी का स्वाद दुगना हो जाता है। सब्जी को अच्छे से चलाने के बाद थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसमें ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट बाद चेक कर लेंगे। सब्जी हमारा रेडी हो गया है। कितना सिंपल और इजी तरीके से सब्जी बन के रेडी हो गया है। आज का यह बंदरा रेसिपी को पहली बार ही परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखते रहिए। और इसी तरीके का नया रेसिपी का अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, एंड आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डीजी रेसिपी चैनल।